बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन नंबर 41 है। ठीक है, फर्दर एरियाज ऑफ स्टडी इन फोनेटिक एंड फोनोलॉजी। ये जो लेसन है ना, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं, जस्ट थेरी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग जस्ट उन्हें देख लें। बाकी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उस तरह से आपने अपनी वर्डिंग में बस इसे लिख देना। ठीक है, यहाँ से रट्टा मारने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अच्छा, टॉपिक नंबर 2 देखेंगे, फोनेटिक एंड फोनोलॉजी रिसर्च एज अ पार्ट ऑफ ईएलटी। अब यहाँ पर ये बेसिकली बता रहे हैं कि फोनेटिक एंड फोनोलॉजी हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसर्च एरिया है पाकिस्तानी ईएलटी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और फिर आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने एग्जांपल दिए कि जैसे कि पाकिस्तानी जो लर्नर्स होते हैं इंग्लिश के, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं, जिनको स्टडी किया जाता है अंडर अप्लाइड फोनोलॉजी, ताकि टीचिंग और लर्निंग मेथड्स को फर्दर इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, और एक और यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंट रिसर्च डायरेक्शन बताई गई है। वो क्या है कि वो पाकिस्तानी इंग्लिश को रिसर्चर्स ने क्या किया है, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है कि जो पाकिस्तानी जो स्पीकर्स होते हैं, वो जब इंग्लिश को सीखते हैं तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, उन एरर्स उन्होंने फाइंड आउट करने पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि रिसर्चर्स ने, ठीक है, रिसर्चर्स ने जो है ना वो सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। सेगमेंटल फीचर्स में हमारे पास वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, और सुप्रा सेगमेंटल में पास पिच, टोन, उसके बाद इंटोनेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास सेगमेंटल फीचर्स होते हैं, इन पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद ये कंट्रास्टिव एनालिसिस किया रिसर्चर्स ने बिटवीन इंग्लिश फोनोलॉजी एंड रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमारे पास उर्दू, पंजाबी, सिंधी सारे। ठीक है, इन लैंग्वेजेस को इंग्लिश के साथ उन्होंने कंपेयर किया है और एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की है, जो कि पाकिस्तानी लर्नर ऑफ इंग्लिश अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हुए करते हैं। ठीक है, एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। सॉरी। आगे उन्होंने बताया कि फर्दर एरियाज हैं कुछ, उन पर भी रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, जिसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आ जाते हैं, आईपी आ जाता है, ईएलटी आ जाता है। ठीक है, तो बस इस टॉपिक में यही था, आप इनको देख लें बस। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे उन्होंने कुछ करंट ट्रेंड्स बताए हैं फोनेटिक एंड फोनोलॉजी रिसर्च में। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि करंट जो रिसर्च ट्रेंड्स है उसमें वापस डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस की। ठीक है, पर्टिकुलरली उनका जो साउंड सिस्टम है वो आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब हमारे पास लाई करता है एक लिंग्विस्टिकली रिच जोन में। ठीक है, लिंग्विस्टिकली रिच जोन का मतलब क्या है कि लिंग्विस्टिकली रिच होना, जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोली जाए, उस कंट्री को हम लोग कहते हैं कि ये लिंग्विस्टिकली बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है। तो पाकिस्तान बेसिकली हमारे पास एक लिंग्विस्टिकली रिच कंट्री है, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया हिमालय हिंदू कश रीजन की। ठीक है, ये एक पाकिस्तान का एक रीजन है, हिमालय हिंदू कश रीजन। इसके उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, और फिर आगे उन्होंने बताया कि रिसर्चर्स जो है उन्होंने इंडिजिन लैंग्वेजेस को भी स्टडी किया, और बहुत इनकी स्टडी को इनकरेज किया। किसने इनकरेज किया? इंटरनेशनल पब्लिकेशन एंड रिसर्च फंडिंग ने जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या किया, इनकरेज किया है, कि ताकि रिसर्चर्स जो है वो इंडिजिन लैंग्वेजेस पर भी रिसर्च करें, उनकी हिस्ट्री चेक करें कि वो किस तरह से लाइक ख़त्म हुई, और किस तरह से आई थी, और फिर किस तरह से उनका वो ख़त्म होगी। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने देखिए बताया यूनेस्को। अब यूनेस्को हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती थी कि फंड्स देती थी रिसर्चर्स को, ताकि वो रिसर्च कर सकें। ठीक है, ज़ाहिर रिसर्च करेंगे उसमें उनके एक्सपेंसेस तो होते हैं, उसके लिए क्या करती थी यूनेस्को, उनको फंड्स देती थी ताकि वो रिसर्च कर सके। तो बेसिकली ये है कि वो इनको इनकरेज कर देते रिसर्च के लिए और इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। और यूनेस्को की यहाँ पे आप लोग एब्रीवेशन देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू बना सकती है इसका। इसकी एब्रीवेशन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। ठीक है, अब डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्टिंक्टिव फीचर्स में बेसिकली बताया गया है कि जो डिस्टिंक्टिव फीचर थ्योरी ये फोकस करती है एनालिसिस ऑफ साउंड बेस्ड ऑन देयर फोनेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि साउंड्स के एनालिसिस पे क्या करती है, ज़्यादा फोकस करती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये एंड पे उन्होंने देखिए कुछ 3 पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पे कि फीचर एनालिसिस जो है वो 3 मेन पर्पजेज जो है वो सर्व करता है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, पहला कंट्रास्टिव फंक्शंस, यानी कि हाउ साउंड्स कंट्रास्ट, किस तरह से साउंड्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कंट्रास्ट किया जाता है। सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव फंक्शन, यानी कि व्हाट प्रॉपर्टीज दे हैव। ठीक है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। एंड थर्ड वन इज एंड हाउ दे आर ग्रुप्ड इनटू साउंड क्लासेस। ठीक है, जिसको यहाँ पर कहा गया है क्लासिफिकेटरी फंक्शंस। ठीक है, तो ये इस इन जो 3 फंक्शन है, ठीक है, ये फीचर एनालिसिस बेसिकली हमें सर्व करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रिमेंबर दैट वी नीड टू इंक्लूड 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फीचर एनालिसिस। ठीक है, ये आप लोग देख लें, ये पेपर में मे बी एग्जामिनर पूछ सकते हैं, तो आप इनको देख लें।
ठीक है, कंट्रास्टिव फंक्शन है, डिस्क्रिप्टिव फंक्शन एंड द थर्ड वन इज क्लासिफिकेटरी फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स है। इसको हम लोग पीछे भी बड़ी डिटेल में पढ़ के आए थे स्टार्टिंग के हमारे लेक्चर से। अब मुझे से याद नहीं है किसमें पढ़ा था कि हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स से ये डील करती है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल स्टडीज ऑफ स्पीच साउंड्स। ठीक है, यानी कि जो स्पीच साउंड्स की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल स्टडी होती है वो बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स में करते हैं। यानी कि क्या होता है इसमें, क्या होता है कि इसमें हम लोग लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टू इन्वेस्टिगेट के किस तरह से स्पीच साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, ट्रांसमिटेड होती है एंड परसीव्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ना देखें साउंड प्रोड्यूस होना, देन ट्रांसमिट होना, देन परसीव होना। ठीक है, ये एक प्रोसेस, इसको यहाँ पर कहा गया है स्पीच चेन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्पीच चेन इसको हम लोग कहते हैं। और आगे बताया गया कि मॉडर्न रिसर्च जो है वो इस एरिया में, उसमें हमारे पास ब्रेन फंक्शंस आ जाते हैं जो स्पीच में होते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स आ जाते हैं, स्पीच एरर आ जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड स्पीच एनालिसिस आ जाता है, सिंथेसिस आ जाता है। ठीक है, अब देखें जैसे हमने पीछे हम पढ़ के आए हैं प्रैट। ठीक है, प्रैट जब हम लोग एक साउंड का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, वॉवल्स का, कॉन्सोनेंट्स का, तो वो बेसिकली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स होता है। क्योंकि हम लोग अब एक सॉफ्टवेयर यूज कर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीच का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स कह रहे हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई काम करना तो फोनेटिक्स है। तो यानी कि साउंड्स को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनको एनालिसिस करना इस कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग अपनी वर्डिंग में बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें। अब आगे टॉपिक नंबर 204 देखिए, इसमें है स्टडी ऑफ वैरायटी। स्टडी ऑफ वैरायटी यानी क्या, वैरायटी क्या होता है कि वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की वेरिएशन, जैसे कि स्पीच साउंड्स की वैरायटीज या लैंग्वेज की वैरायटीज, तो उनकी स्टडी। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो स्टडी ऑफ वैरायटी वो बेसिकली फोकस करिए ऑन डिफरेंट एक्सेंट्स एंड वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, पर्टिकुलरली जिसमें हमारे पास इंग्लिश और पाकिस्तानी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, उन पर क्या करती है, फोकस करती है। अब रिसर्चर्स ने जब एग्जामाइन किया फोनेटिक्स और फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस को, ठीक है, बिटवीन इंग्लिश और जो पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस उनके दरमियान उन्होंने एग्जामाइन किए डिफरेंसेस को, एग्जामाइन किया फोनेटिक और फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस को, जिसमें हमारे पास सेगमेंटल और सुपरा सेगमेंटल फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, उनको उन्होंने कंपेयर किया। और ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है विद इंग्लिश डायलेक्टोलॉजी एंड वर्ल्ड इंग्लिश के साथ। ठीक है, आगे अब देखें कि इन्होंने बताया कि मॉडर्न स्टडीज़ जो है वो रिलाई करती है ऑन फील्ड लिंग्विस्टिक्स एंड सोशो लिंग्विस्टिक्स मैथड्स पर, जो है वो रिलाई करती है, ताकि वो कलेक्ट कर सके एक रियल लैंग्वेज डाटा और उसके पैटर्न और वेरिएशन को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना मैंने डिटेल में नहीं करवाया, आप लोग इनको एक एक बार देख लें बस। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का ना हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में 42 हमारा रह गया, उसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसमें भी हम लोग जस्ट जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो भी सारा थेरी बेस्ड ही है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।